वलीद को यह बात मालूम हो जाती है कि मिनाहल का निकाह होने वाला है। इस बात को लेकर वलीद बहुत ही ज्यादा परेशान भी होता है। तो वलीद की माँ ही उसे यही बात करेगी कि मुझे पता है कि तुम मिनाहल के निकाह को लेकर परेशान हो, ये परेशानी तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रही है। तो वलीद अपनी माँ से यही बात करेगा कि अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मेरा निकाह जिससे होना था हो गया, अब मिनाहल का निकाह जिससे मर्जी हो, मुझे इस बात से बिल्कुल भी गर्ज नहीं है। लेकिन वलीद की माँ को इस बात की समझ लग चुकी होती है कि वलीद मिनाहल को पसंद करता है और वो अभी भी यही चाहता है कि उसकी और मिनाहल की शादी हो जाए। वलीद की माँ भी अब ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिरकार मिनाहल ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया है। उसके बेटे की खुशी तो मिनाहल में, इसीलिए वो यही सोच रही होगी कि अब उसे मिनाहल से बात करनी पड़ेगी और उसे वलीद के साथ निकाह करने पर राजी करना होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, आप लोग ये भी देखेंगे कि हनान तो पहले ही ज़ारा की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर चुका होता है, लेकिन अभी भी ज़ारा को इस बात का मालूम नहीं होता। और ज़ारा की माँ जैसे ही ज़ारा के पास आएगी और आते ही यही बात करेगी कि मुझे वो ज्वेलरी उठा दो, क्योंकि मिनाहल का निकाह होने वाला है और मैंने उस पर पहननी है। और ज़ारा जैसे ही जाकर अलमारी में देखेगी तो वहाँ से ज्वेलरी गायब होगी, उसके तो पैरों तले से ही जमीन निकल जाएगी। पहले तो अपनी माँ से वो यही बात करेगी कि किसी ने मेरी ज्वेलरी उठा ली है, तो उसकी माँ तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएगी और वो ज़ारा से यही बात करेगी कि तुम्हारे कमरे में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं आता, देखो यहीं कहीं पर ही पड़ी होगी। तो ज़ारा दोबारा से चेक करती है तो उसे ज्वेलरी नहीं मिलती। तो अपनी माँ से वो यही कहती है कि मुझे समझ आ चुका है कि ज्वेलरी कहाँ पर गई है। उसकी माँ हैरानगी से पूछेगी कि तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ गई है। वो अपनी माँ को तो नहीं बताएगी, लेकिन उसे समझ आ चुकी है कि ज्वेलरी कहाँ पर चली गई है, यानी उसे ये बात पता चल चुकी होती है कि हनानी उसकी ज्वेलरी को लेकर यहाँ से गया है।